नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एके जनता तक न्यूज चैनल पर। आज है 26 नवंबर 2024 और दिन है मंगलवार। तो चलिए देखते हैं खबरें फटाफट। जंगली जानवरों के हमले से मौत पर 25 लाख रुपए देगी एमपी सरकार। मध्य प्रदेश में वन्य जीव के हमले से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर 8 लाख रुपए के स्थान पर अब 25 लाख रुपए देने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। वन विभाग मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की घोषणा के अनुसार जंगलों में वन्यप्राणी के हमले में मरने वाले व्यक्तियों को 25 लाख रुपए हर्जाना देने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसमें आर्थिक सहायता 2 किस्त में दी जाएगी। वन्यप्राणी के हमले पर व्यक्ति की मृत्यु पर उसके स्वजन को तुरंत 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। शेष 15 लाख रुपए की बैंक में एफडी की जाएगी। मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ाने सीएम डॉ. मोहन यादव पहुंचे लंदन। मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए रीजनल इन्वेस्टर समिट और अन्य राज्यों में रोड शो के बाद अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इंग्लैंड और जर्मनी में निवेशकों से संवाद करेंगे। इसके लिए वे रविवार को लंदन पहुंचे। यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी और प्रवासी भारतीयों ने सीएम डॉ. मोहन यादव का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई प्रदान करने और वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। बोर्ड परीक्षाओं में एक केंद्र पर रह सकेंगे अधिकतम 250 परीक्षार्थी। माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध स्कूलों में 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं आगामी 25 फरवरी से शुरू हो जाएंगी। इन परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए माशिमा ने प्रत्येक केंद्र पर अधिकतम 250 परीक्षार्थियों को ही शामिल करने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रदेश में 4000 से अधिक केंद्रों की जरूरत पड़ेगी। एमपी में हम होंगे कामयाब पखवाड़ा की शुरुआत। बेटा बेटी के बीच भेदभाव को समाप्त करना मुख्य उद्देश्य। मध्य प्रदेश में हम होंगे कामयाब पखवाड़ा की शुरुआत की गई है, जो 25 नवंबर से 10 दिसंबर 2024 तक चलेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। इसके लिए सभी जिलों में तरह तरह के जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, बच्चों की देखभाल करने वाले संस्थानों के कर्मचारी, वन स्टॉप सेंटर, शक्ति सदन और महिला डेस्क के कर्मियों के लिए वेबिनार आयोजित किए जाएंगे, जिसमें महिलाओं को उनके अधिकारों के हित में जागरूक किया जाएगा। एमपी की मोहन सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश की हर पंचायत में बनेंगे 3 मंजिला भवन। एमपी की पंचायतों की तकदीर और स्वरूप अब बदल जाएगा और गांव की सरकारें सक्षम और समृद्ध होने वाली है, क्योंकि अब सरकार का फोकस इस दिशा में है और जल्दी ही इसके परिणाम भी सामने आएंगे। सूबे के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने इसका खाका तैयार कर लिया है और कुछ ही दिनों में इस पर अमल होगा। देश की समृद्धि में गांव की सरकार यानी ग्राम पंचायतों का अहम किरदार रहता है और माना जाता है कि सबसे छोटी दिखने वाली इकाई पंचायत सबसे महत्वपूर्ण इकाई साबित होती है। एमपी में मोहन सरकार के गठन के बाद पंचायती राज व्यवस्था में कई परिवर्तन हुए। सरकार और खास तौर पर पंचायत विभाग ने कुछ पाबंदियां लगाई तो कुछ नियमों में फेरबदल भी किए, लेकिन इस बदलाव के बीच अब गांव को विकसित करने नया प्लान सरकार ने तैयार कर लिया है। सोयाबीन की एमएसपी पर उमंग ने सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मोहन सरकार को घेरा। सिंघार ने कहा कि सोयाबीन का 4892 प्रति क्विंटल भाव में एमएसपी सिर्फ दिखावा है। उन्होंने कहा कि देश में सोयाबीन की कुल पैदावार का 50% हिस्सा मध्य प्रदेश में पैदा होता है। सोयाबीन बेचने के लिए 3.41 लाख किसानों ने अभी तक सरकारी संस्थाओं में पंजीकरण कराया है, लेकिन किसानों को घोषित एमएसपी नहीं मिल रहा है। संविधान पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द हटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। ये याचिकाएं अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और राजनेता सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाई थी। इन याचिकाओं में तर्क दिया गया था कि ये दोनों शब्द मूल संविधान में नहीं थे, इसलिए इन्हें हटाया जाना चाहिए। ये दोनों शब्द 1976 में संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। जिलाध्यक्षों को लेकर गाइडलाइन जारी करेगी बीजेपी। मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन चुनाव से जुड़ी खबर सामने आई है। पार्टी के जिला अध्यक्षों के लिए 27 नवंबर को गाइडलाइन तय होगी। जिलाध्यक्ष चुनाव की तारीख भी तय होंगी। 27 नवंबर को बीजेपी ने कार्यशाला बुलाई गई है। कार्यशाला में सभी जिलाध्यक्ष, विधायक, प्रदेश पदाधिकारी शामिल होंगे।
कार्यशाला में तय होगा मंडल और जिलाध्यक्षों के चुनाव कैसे होंगे, किस किस की क्या क्या जिम्मेदारी रहेगी। संसद में जोरदार हंगामा, कार्यवाही स्थगित। संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन ही हंगामेदार रहा। लोकसभा और राज्यसभा में अदानी पर लगे आरोपों की जांच जेपीसी द्वारा कराने की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। लगातार हो रहे हंगामे के चलते संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही 27 नवंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्र सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार एग्रीकल्चर, इनोवेशन, एजुकेशन, एनर्जी और बुनियादी ढांचे से संबंधित कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के शुभारंभ को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के 2481 करोड़ रुपए के इस मिशन का उद्देश्य रसायन मुक्त खेती, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल खेती को सुनिश्चित करना है। परीक्षा का पेपर लीक किया तो होगी उम्र कैद। एमपी सरकार पेपर लीक और परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए कड़ा कानून लाने जा रही है। अब किसी ने पेपर लीक किया तो उसे आजीवन कारावास और 1 करोड़ तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं कोई नकल करता पकड़ाता हो तो उसे अगले 1 साल तक परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। 1973 में बने परीक्षा कानून में संशोधन कर ड्राफ्ट परीक्षण के लिए विधि विभाग को भेज दिया गया है।